कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और आज ही की तारीख में बसंत पंचमी के दिन 1955 में सैफई में माननीय शिवपाल यादव जी का जन्म हुआ था, नेताजी के छोटे भाई के रूप में। और आज माननीय शिवपाल यादव जी का तो जन्मदिन है। पूरा प्रदेश और देश के लोग माननीय शिवपाल जी को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसी क्रम में भाई बलवंत यादव जी ने आज यहाँ कार्यक्रम रखा। इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जो नौजवान साथी हैं, इनकलाबी तबीयत के लोग हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ कि वे लोग, ये बड़ी खुशी की बात है कि माननीय शिवपाल यादव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, मुसलमान सभी जुड़े हुए हैं। सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। लोग उत्तर प्रदेश के विकास का विश्वकर्मा कहते हैं माननीय शिवपाल जी को। आज पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें आज प्रदेश में दिखाई देती हैं, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में नहरों का जो जाल बिछाया उन्होंने और किसानों के लिए जो काम किया उन्होंने, वो बड़ा काबिले तारीफ है। आज मैं एक जिक्र और भी करना चाहूँगा कि आज जो है पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन मना रहा है। आज ही की तारीख में 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। और ये हमारा जो इलाका है, विशेष करके गोरखपुर का और चिल्लू पार का जो इलाका है, यहाँ के लोग भारी तादाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के लोग सदस्य रहे। छपरा गांव है यही बगल में, आप लोग जानते ही हैं। छपरा के बहुत से लोग आज़ाद हिंद फौज में लोगों ने काम किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में आज भी उन लोगों को याद किया जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी हम याद करते हैं और उनके उस नारे को हम बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा था कि ओ पब्लिक ऑफ इंडिया, प्लीज यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अरे भारत के लोगों, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके भी जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी हम लोग याद कर रहे हैं। आज देश की आज़ादी जिस एकता और संप्रभुता के साथ खड़ी है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी खून पसीना लगा है। उनको भी हम याद कर रहे हैं और सभी नौजवान साथियों का आभार प्रकट करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके भाई बलवंत जी का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी तादाद में नौजवानों को इन्होंने इंटीमेट किया, सूचित किया और यहाँ पे इन्होंने बुलाया। माननीय शिवपाल यादव जी को हम लोग यहाँ किसान, मुसलमान, जवान सबकी तरफ से उन्हें मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप को ईश्वर जो है दीर्घायु प्रदान करें और आने वाले दिनों में आपको ताकतवर बनाएं, मजबूत बनाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों का भला जो है समाजवादी दल के बिना सत्ता में आए नहीं हो सकता है। उनके जन्मदिन पर हम सभी नौजवान साथी सभी संकल्प लेते हैं, इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब तक जो है उत्तर प्रदेश की निरंकुश सरकार को और देश की निरंकुश सरकार को उखाड़ करके फेंक नहीं देंगे, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी जब आई तब बताया जाता है पिछड़े और क्या नाम है अल्पसंख्यक, ST SC, उन लोगों के बेस में आप शुरुआत से आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी के मजबूती में क्या रोल रहा है, उस पर जरा फोकस कर दीजिए। देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी ने पार्टी को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पार्टी संगठन से वो जुड़े रहे। पूरे प्रदेश को उन्होंने घूमा है, मथा है। और आप जानते हैं ना कि अध्ययन और अध्यापन के अलावा देशाटन का भी बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति जो है देशाटन नहीं करता, उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। माननीय शिवपाल यादव जी ने नेताजी के साथ जो है उनके सानिध्य में रह करके प्रदेश के हर पूर्वे को, टोले को, मोहल्ले को और सड़कों का खाक छाना है। उन्होंने सड़कों से उन्होंने यात्रा किया है। प्रदेश की सारी विधानसभा, सारे विकास खंड, सारी तहसीलों का उन्हें तजुर्बा है कि कहाँ की मिट्टी कितनी उर्वर है और कहाँ के लोगों के लिए क्या काम किया जाना चाहिए, कहाँ सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया जाना चाहिए, कहाँ ट्यूबवेल की सुविधा करनी चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल चाहिए। इनका उन्हें काफ़ी तजुर्बा है और उन्होंने पार्टी
पार्टी को संगठित करने में, मजबूत करने में निश्चित रूप से योगदान दिया है। हम सब उनके सानिध्य में काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2027 में समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है कि यहाँ की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर अपनी धाक बैठा पाएगी? क्या बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी लोग आशा भरी निगाह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई सीधी है। एक वे जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, और जो उनके जनहित के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं, उसकी नोटिस समाजवादी पार्टी ले रही है। समाजवादी पार्टी हर चट्टी चौराहे पर लड़ रही है और उनको कंडम कर रही है। और ये तो जो वर्तमान सरकार है उसको गिनाने के लिए उसके पास कोई कार्य ही नहीं है। जो भी कार्य वो गिना रहे हैं सब समाजवादियों ने किया है, और समाजवादियों के कार्य काम हमारे हैं और बोर्ड उनके लग जाते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना तय है यहाँ से। फिर कौन बैठेगा ये हम लोग समझ लेंगे। हमारा पहला उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की निरंकुश और देश की निरंकुश सरकार से जो है जनता को राहत मिले, ये लोग यहाँ से जाएं। बहुत हो गया। इसके विपरीत आप जो कह रहे हैं, अभी लगातार भाजपा मजबूत होती जा रही है, बिहार में भी उन्होंने पूरी तरह से अपनी मजबूती दिखाई है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 2027 में आपकी सरकार बनेगी? देखिए, डॉक्टर लोहिया को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने किताब लिखा इतिहास चक्र। इतिहास चक्र में उन्होंने बताया कि जिस तरह से साइकिल का घूर्णन जो है, जिस तरह से पहिया जो है घूमती रहती है, जो उसकी तिलियां जो हैं ऊपर होती हैं वही नीचे आ जाती हैं। तो जो सत्ता में है डिमालिश तो वही न होगा, वही तो हटेगा, और जो हटेगा तो उसके बगल में जो रहेगा वही तो बैठेगा। तो सत्ता में है तो मजबूत है ही हैं, सत्ता में हैं, गुमराह करके वो सत्ता में आए हैं। ये जनता जो है सब कुछ देख रही है, और जनता जान रही है, पश्चाताप कर रही है कि मुझसे गलती हो गई है, और जनता जो है अपने गलती में, अपने भूल में सुधार करेगी, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। और रामधारी सिंह दिनकर का नारा गूंजेगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोहिया जी का भी यही। हाँ, लोहिया जी ने कहा था कि उलट पुलट की रोटी स्वादिष्ट होती है। एक ही तरफ रोटी रहती है तो जल जाती है, ये रोटी पलटी जाएगी। ये जनता ने फैसला कर लिया है। मेरा अगला सवाल बलवंत जी से है। वार्ड नंबर 46 से आप जिला पंचायत चुनाव का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की। इस क्षेत्र में क्या ऐसी ज़रूरत है जिसको पूर्ति करने के लिए आप इस मैदान में आए हैं? सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं, और जनता हमको अवसर देगी तो हम विकास के लिए काम करेंगे। ये कछार का क्षेत्र माना जाता है, अक्सर रिंग बंधे की मांग होती रही है। आपके जीतने के बाद आप इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले डेरवा से जो जगदीशपुर मझवा का रोड है उसका विकास करेंगे। दूसरा रोड जो है पिढ़ानी से मरवटिया होते बैरिया जाकर मिलेगी, इसको भी विकास करेंगे हम। इनके बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और बसंत पंचमी के अवसर पर सब क्षेत्रवासियों, देशवासियों को शुभकामनाएं।